और क्या हुआ तुम दोनों के बीच? खैर जो भी हुआ, बात इतनी कैसे बढ़ गई? जल्दी बता, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या बात है, बोल तो सही। डोंट वरी अक्षय, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा जी कल सुबह ही हमें सोनीपत जाना है भूमि पूजन के लिए। यू नो प्रार्थना, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। मैं सिर्फ अक्षय की वजह से तैयार हुआ। अक्षय के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अक्षय को वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यू आर राइट सो, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ अक्षय को लेने दो। वी विल नॉट इंटरफियर। चाचा जी, अक्षय ने जो कुछ किया है वो लेकिन ऐसा क्या किया अक्षय ने जो रिश्ता टूटने की नौबत आ गई? जो कुछ उसने कहा है मैं आपको नहीं बता सकता। बस यही समझ लीजिए कि वो मेरा दोस्त नहीं रहा। देख पुत्र, रिश्ता बनाने में एक उम्र गुजर जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में पल भी नहीं लगता है। तो जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी तुम दोनों में। हाँ पुत्र, और फिर कल भूमि पूजन के लिए भी तो जाना है। इतना बड़ा शुभ काम, और वो भी अक्षय के बगैर? ना पुत्र। हाँ ज्ञान, जा मना के ले आ अक्षय नु। हाँ पुत्र, जा पुत्र जा। बाबूजी, ये मुझसे नहीं होगा। जब दोस्ती खत्म हो गई है डैड, तो मैं उस बेजान रिश्ते का बोझ अपने दिल पर नहीं रखना चाहता। बस दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आपका सिद्धांत टाउनशिप का सपना उस जमीन पर बनने वाला था। डोंट बी सिली अक्षय। सपना बंद आंखें देखती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो खुली आंखें भी झुक जाती है। और मेरे ड्रीम के लिए तुम अपनी आत्मा सम्मान को दांव पर नहीं लगाओ। तुम ज्ञान के साथ अपना हर रिश्ता खत्म कर दो। मम्मी जी, रिश्ते उलझ जाए तो उसे तोड़ देना तो कोई समझदारी नहीं है ना। उल्टा उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। पापा जी, हमारा ख्याल है कि हम सबको भूमि पूजन के लिए जाना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद अगर अक्षय वहां जाएंगे तो हो सकता है ज्ञान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। और अगर ज्ञान ने फिर से बदतमीजी की अक्षय के साथ तो क्या तुम ज्ञान की गारंटी ले रही हो? बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत! तू जानता है किसके सामने बोल रहा है? तू, तेरे बाबूजी हैं ये, तेरे बाबूजी। तू वही करेगा जो तेरे बाबूजी कहेंगे। समझ में आए तुझे? देखो जी, जोर जबरदस्ती से काम बनते नहीं, बिगड़ जाते। कल पूजा के वास्ते क्या सोचा है तूने? जमीन हमारी है, इसलिए कल वो जमीन पर हम पूजा जरूर करेंगे। अक्षय का परिवार अगर उसमें शामिल होना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सो इट्स फाइनल then। हम में से कोई भी कल भूमि पूजन के लिए नहीं जाएगा। बट मॉम, अब हम कपूर्स को इन्फॉर्म कैसे करेंगे? उन्हें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। जो हुआ और ये जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। अक्षय और ज्ञान दोनों की जिंदगी एक नई दिशा में कदम रखने जा रही है, लेकिन वो दोनों ये खुशियां बांटने के लिए एक साथ नहीं है। जो मंजिल दोस्ती की ताकत पर हासिल करनी थी, उसका सफर अब दोनों अलग अलग कैसे करेंगे? ये सब कुछ न जाने क्यों हमें सही नहीं लग रहा। ये तुम्हारे बीच में हमारे तुम्हारे का भेदभाव भी शुरू हो गया। हेलो मिस्टर कपूर। हाँ नमस्ते राजीव, नमस्ते। मिस्टर कपूर, सुना है कि बच्चों में कुछ झगड़ा हुआ है।
भाई साहब, अब बच्चे हैं तो बचपना तो होगा ही ना। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। इसलिए मिस्टर कपूर, हमने डिसाइड कर लिया कि कल हम भूमि पूजन के लिए नहीं आएंगे। देखिए भाई साहब, इनका बचपना हम बड़ों के संबंधों के बीच में तो नहीं आना चाहिए ना। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर कपूर, हम फिर कोई और पूजा साथ में करेंगे, लेकिन अभी हमें बच्चों की इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी शायद ठीक कह रहे हैं आप। बस आपसे एक विनती है, ये जो लड़ाई हुई है इन दोनों के बीच, इसकी वजह से हमारे रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। ठकराल परिवार, पूरा ठकराल परिवार कल पूजा में नहीं आएगा। आज मैं बहुत खुश हूं। इससे अच्छा टाइमिंग हमारे लिए क्या हो सकता है। एक एक मोहरा वैसे ही चाल चल रहा है जैसे हमने डिसाइड किया था। और कल बाजी हमारी। कल पूजा कपूर जरूर करेंगे, लेकिन प्रसाद हमें मिलेगा। वो झटका लगेगा कल, जो बलदेव कपूर के साथ साथ पूरे कपूर खानदान की जिंदगी हिला के रख देगा। कल मिस्टर कपूर, कल से शुरू होगा तुम सबकी बर्बादी का तांडव, जिसे रोकने वाला कोई नहीं, अक्षय और ज्ञान भी नहीं। मुबारक हो भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बलदेव जी, पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप आइए। ज्ञान, पूजा का वक्त हो गया है पुत्र, जा वहां जाके बैठ। डैड, ये कहाँ गए हम? सरप्राइज अक्षय, वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। रियली? कब? बलदेव जी, आइए पूजा आरंभ करते हैं और इस नारियल पर तिलक लगा दीजिए। जा पुत्र, वो नारियल ले और जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा कर। बाबूजी, लेकिन ये पूजा तो आपके हाथों से होगी ना। क्या नहीं, ये बिजनेस तू शुरू कर रहा है तो पूजा भी तुझे ही करनी है। चल जा पुत्र, चल। देख क्या रहे हो अक्षय? नया ऑफिस तुम्हारा है। For me, Dad? Of course, Akshay. It's all yours. And what are you waiting for? जाओ, वो चेयर तुम्हारा वेट कर रही है।
अब इस चेयर पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। नहीं मॉम, इस चेयर पर तो सिर्फ डैड का हक है। आज के बाद तुम ही सब संभालोगे, इसलिए ये चेयर, ये बिजनेस, ये सब, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। भगवान हमेशा तेरे साथ रहेंगे पुत्र। तुझे हर काम में सफलता मिलेगी। हमारा आशीर्वाद, हमारा साथ हमेशा तेरे लिए है। हमारा साथ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अक्षय। प्लीज प्लीज। कम अक्षय। अक्षय, आई नो कि तुम हमारे बिजनेस को बहुत आगे ले जाओगे। हमेशा वही डिसीजन लोगे जो हमारे बिजनेस और हमारी फैमिली के इंटरेस्ट में होगा। और एक दिन तुम मेरा और सिद्धांत टाउनशिप का सपना जरूर पूरा करोगे। मुझे अपना प्रॉमिस याद है डैड। मैं सिद्धांत टाउनशिप जरूर बनाऊंगा, कैसे भी और किसी भी कीमत पर। मैं आपसे आज फिर ये वादा करता हूं। बाबूजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूं। अपने परिवार को वो हर खुशी दूंगा जिन पे उनका हक है, और अपने बिजनेस को बुलंदी तक ले जाऊंगा, किसी भी कीमत पर। बेटा, इसीलिए तो हमें तुम पर गुरूर है। मिस्टर बलदेव कपूर। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मैं हूं बलदेव कपूर। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। आप ये क्या कह रहे हो जी? आप हमारे प्राजी को? नहीं जी नहीं, आप हमारे प्राजी को ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? देखिए, हमारे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है। अब क्या चार्ज लगा रहे हैं मेरे बाबूजी पर? किस जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं? इस जमीन पर नाजायज और गैरकानूनी कब्जा करने के जुर्म में। क्या कहा आपने? गैर कानूनी, नाजायज? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जमीन मेरे बाबूजी के नाम पर है, कानूनन। लेकिन रिपोर्ट तो हमें मिली है, इन पर झूठा दावा करके जमीन कब्जा करने का आरोप है। जबान संभाल के बात करो इंस्पेक्टर। तुम जानते हो तुम किस पर कीचड़ उछाल रहे हो? 15 सालों से केस लड़ने के बाद कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुनाया है और तुम इन पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो। खान, आराम से, शांत हो। अरे कैसे शांत रहो भाईजान? हाँ प्राजी, हम इनकी गलती की सजा आपको नहीं भुगतने देंगे। वो प्राजी को नहीं लेके जा सकते आप, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, समझे आप? गिरफ्तार तो आपको भी मैं कर सकता हूं। अगर आपने कानून के काम में दखल दिया तो। राम सिंह,
अरेस्ट करो इन्हें। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ज्ञान, ये झूठा इल्जाम, ये झूठी पुलिस कंप्लेन, ये सब किसने किया होगा? मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने मुझे बताया था मिस्टर विशाल। इसका मतलब ये बेल नहीं हो सकती। देखो जी, एफआईआर मुंबई में दर्ज की गई है। उसके हिसाब से हमें आपके बाबूजी को अपनी जिम्मेदारी पर मुंबई भेजना है। अब जो भी कार्रवाई होगी वही होगी। इस मामले में हम आगे कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई मजाक नहीं है। आप प्लीज मुंबई फोन करके बात कीजिए। ओ भाई, इतने कानून तुम्हारी मर्जी नाल नहीं चलता हैगा। कम से कम ये तो बताइए कि बाबूजी के खिलाफ एफआईआर किसने दर्ज करवाई है। ये कोई सौरभ भल्ला है। पहले उस बलदेव कपूर को 50 लाख रुपए दिए और फिर उसी के खिलाफ धोखाधड़ी करने की एफआईआर पुलिस में लिखवा दी। थैंक यू मिस्टर भल्ला, आपने हमारा ख्याल रखा है, हम बहुत जल्द आपका ख्याल भी रखेंगे। बस एक बार बलदेव कपूर की जमीन हमें मिल जाए। अजीज, जमीन तो आपकी हो चुकी है। ये लीजिए उसके पेपर्स। थैंक यू। अरे, ये तो वही भल्ला है जिसने हमारी जमीन के बदले हमें 50 लाख रुपए दिए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज एक बार फिर से एफआईआर चेक कीजिए। जरूर आपसे कोई गलती हुई है। ये भल्ला तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने हमारी मदद की थी। इस एफआईआर के हिसाब से भल्ला जी ने आपके बाबूजी को 50 लाख रुपए दिए थे, जो 30 दिन के अंदर उन्होंने नहीं चुकाया। इसलिए अब ये जमीन कानूनन उनकी है।